तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं संदीप कुमार यादव, जो कि करंटली आईआईटी बॉम्बे में एमटेक के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। जिनसे आज मैं पूछने वाला हूँ कि इनकी लाइफ कैसी चल रही है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। ये इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अभी इनसे मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो हेलो संदीप। चलो। तो देखो, जैसे यार कल मेरा परसों से एग्जाम स्टार्ट है, तो अभी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखो, मेरा ऑलमोस्ट सेमेस्टर एक सेमेस्टर खत्म होने वाला है। इनिशियली मेरे को हल्का सा टाइम लगा था एडजस्ट होने में। आईटी बॉम्ब में आओगे तो आपका हो सकता है बीटेक में टायर 3 कॉलेज हो, वहाँ का कल्चर दूसरा हो, यहाँ का कल्चर दूसरा है। तो यहाँ पे इनिशियली मेरे को भाई असाइनमेंट्स वगैरह बहुत दे दिया गया था, और क्विज दे दिया गया था। और फिर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह भी, जैसे इवेंट्स होते थे, तो वहाँ में चले जाता था देखने। तो इन सब को मतलब मैनेज करना थोड़ा सा मतलब हेक्टिक था इनिशियली, बट जैसे टाइम बीतता गया और 1-2 महीने होता गया, 2 महीने में ऑलमोस्ट मैं एडजस्ट हो गया था। कि मेरे को पता चल गया था गेम क्या है यहाँ का, कि असाइनमेंट करना है तुमको, कब पढ़ना है, कब किस के लिए पढ़ना है, और कब खेलने जाना है, कब नहीं जाना है। तो ये सब तुम्हारा 1-2 महीने बाद तुम एडजस्ट हो जाते हो, फिक्स हो जाता है ये सब। मैं यार टायर 3 कॉलेज से था, तो उसमें क्या होता है, तुम एक दो दिन पहले एग्जाम के पढ़ो और फिर तुम पास हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है भाई। यहाँ पे ना तुमको स्टार्टिंग से हल्का सा पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्लास में जा रहे हो, क्लास में अटेंशन पे करो, है ना। हर क्लास में जाओ, तुम स्किप मत करो। बात एक कर देते हो तो फिर तुम अगले क्लास में रिलेट नहीं कर पाते। तो घर आओ, फिर हल्का से रिवाइज करो, और फिर ऐसे ही करते रहो। मतलब तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने एक एक हफ्ता मिस कर देते हो ना बीच में, अगर तुमने नहीं किया है, तो तुमको आगे स्ट्रगल आएगी। तो ये डिफरेंस था बेसिक जो मैंने फेस किया यहाँ पे। और मैंने इसके पहले 1 साल काम भी किया था, तो हल्का से मेरे को भले ही गेट की एग्जाम में प्रिपेयर कर रहा था, गेट एग्जाम के लिए, बट हल्के से वो आदत छूट गई थी, मतलब, है ना, कि कॉलेज में कैसे पढ़ते हैं सब। तो ये मेरे को यहाँ के फिर से करना पड़ा, और यहाँ काफी अच्छा कल्चर है, मेरे को अच्छा लगा यहाँ के। तो संदीप, तुमने कैसे डिसाइड किया कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ही आना है और आईआईटी बॉम्बे में आप आ गए? तो कैसे आपने डिसाइड किया, ये कैसे चूज किया कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपको अपना एमटेक करना है? तो बात ये है कि बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किया था। तो फिर उसके बाद मेरे को कैंपस प्लेसमेंट लग गई थी, तो मैं एक्चुअली कोर इलेक्ट्रिकल सेक्टर जो होता है, पावर प्लांट, तो अदानी पावर लिमिटेड में मैं ऑलमोस्ट 1 साल से काम कर रहा था। और मेरे को लगा कि भाई, मेरे को श्योर नहीं था कि मैं इलेक्ट्रिकल में जाऊँ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ में जाऊँ। और सॉफ्टवेयर से मैं मतलब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, तो ये दोनों ऑप्शन थे मेरे पास। तो उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी में ऑलमोस्ट 1 साल काम किया। तो वहाँ जाके पता चला कि यार कल्चर हल्का सा अलग है यहाँ पे। मतलब जैसे मैं चाहता था वैसे ग्रोथ नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रिकल कोर में हो तो आपका ग्रोथ हल्का स्लो होगा, और इवन पैकेज भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा जितना आपका वीएलएसआई या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच उसमें बढ़ेगी। तो मैंने 1 साल काम करने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, दिस इज नॉट फॉर मी। उसके बाद मैं गेट एग्जाम की तैयारी कर भी रहा था साथ ही साथ। तो उसके बाद गेट रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि लेट्स टेक वीएलएसआई, क्योंकि वीएलएसआई का सब्जेक्ट्स वगैरह भी मैंने बीटेक में कर रखे थे थोड़े बहुत। और मेरे को हल्का सा था, पता था वीएलएसआई क्या होता है, कैसे करना है चीजें, टॉपिक्स क्या होती है। तो हल्का से मैंने वही पढ़ रखा। तो आई जस्ट जम्प इनटू वीएलएसआई राइट नाउ। और वीएलएसआई में अभी जैसे 1 सेम हुआ है, और अच्छा लग रहा है। मतलब चीजें हल्के से मुश्किल है, इनिशियली समझ नहीं आएगी, बट आप अगर रेगुलरली उसको कर रहे हो, या फिर असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फिर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आईआईटी बॉम्बे में है, वो कितने रैंक तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को वो मिल जाएगा? तो आईआईटी बॉम्बे में आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आना चाहते हो, तो काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांचेस को अलाउ करती है वो, बट थ्रू गेट। तो थ्रू गेट आपका ईसी पेपर से है। तो फिर आप ट्राई करो कि आपका गेट रैंक जो है, ऑल इंडिया रैंक, वो बिलो 250-300 हो। मतलब ट्राई करो, आप जनरल हो तो बिलो 200 ही रखो, सेफ है वो। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, तो आपको अगर चाहिए तो फिर बिलो 150 ही ट्राई करो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सीट थोड़े कम होते हैं। मतलब यहाँ पे आईआईटी में, ईएससी में, या तो आईसीएस में भी। और आपका अगर इलेक्ट्रॉन ईसी पेपर दे रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आपका जो है गेट में आउट ऑफ 100 60 to 65 आप ला लो। ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। अगर पेपर हल्का सा इजी हो तो 65 में अगर आप ला ली हो, तो आपका हो जाएगा, मतलब इस ब्रांच में। और बाकी आपका कट ऑफ वगैरह तो रिजर्वेशन वगैरह पे डिपेंड होता है। तो बस ओबीसी को बता सकता हूँ मैं। जैसे आप अगर 200 पे हो रहा है इसी में, अगर आपका रैंक 200 है, तो बस ये 100 बढ़ा लो, मतलब 300-350 में, अगर ओबीसी है आपका रैंक 350 के अंदर है, तो हो जाएगा। इसलिए ऐसे जनरली ऐसा ट्रेंड रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है? क्या स्टैटिस्टिक रहते हैं? कितने परसेंट प्लेसमेंट होता है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है, मतलब पूरे इंडिया में वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस है। अगर आप वीएलएसआई में करना चाहते हो आपका करियर परस्यू, तो इसका मतलब प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बहुत ही बढ़िया है। आप जैसे, मैंने सीनियर से पूछा और मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था,
तो इन लोगों का जो 100% प्लेसमेंट रेट है हर साल से, मतलब शुरू से ही। और आपका जो है फर्स्ट सेशन में ही पूरा सबका प्लेसमेंट हो जाता है, पहले 2-3 दिन में ही ऑलमोस्ट 90% हो जाती है प्लेसमेंट्स। और बाकी जो 1-2 लोग बाकी रहते हैं, 3 लोग, उसका मतलब 2 वीक के अंदर अंदर आपका हो जाता है, मतलब 100% हो जाती है। और यही ट्रेंड रहता है आईसीएस का भी। आईसीएस जो कि एक और ब्रांच है हमारे वीएलएसआई में, आईटी बॉम्बे में। आईसीएस और ईएससी का प्लेसमेंट बहुत तगड़े हैं। और फिर आप अगर थोड़े नीचे आओगे तो आप एसएसडी रहता है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो उसका प्लेसमेंट में हल्का सा इशू है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सुना था कि 4-5 लोगों का प्लेसमेंट एंड तक भी नहीं हुआ था। अभी वो लोग ट्राई कर रहे हैं। बाकी आपका नेटवर्किंग वगैरह है आईटी बॉम्बे में, तो उनका भी एंड तक हो जाएगा। बट एसएसडी का हल्का सा रिस्की है, ये है वैसे। अच्छा, तो जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेने का सोच रहे हैं और जैसे उनका गेट एग्जाम कंप्लीट हो गया है और उनके पास काफ़ी टाइम होता है, 2-3 महीने का टाइम होता है एडमिशन के लिए, तो उनको ऐसी कौन-कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए या कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए कि ताकि वो उनको उनके एमटेक में हेल्प करें? और वो भी बताइएगा कि आपको किन-किन चीज़ों में स्ट्रगल हुआ, कौन-कौन से सब्जेक्ट थे कि आपको लगा हो कि काश ये मैं पढ़ के आता, तो यहाँ आके मैं स्ट्रगल नहीं करता उसमें? अच्छा, हाँ। तो देखो, आप अगर आपका गेट एग्जाम हो गया है और आप वीएलएसआई में आना चाहते हो, ईएससी आईसीएस जो ब्रांच हो, तो आप सबसे पहले तो आपका जो गेट का सिलेबस रहता है उसको अच्छे से रिवाइज करो। जैसे आपका सब्जेक्ट्स हो गए नेटवर्क्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर एनालॉग सर्किट्स हो गए, उसके बाद ईडीसी हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इन चारों चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करो, और इन्हीं पे क्योंकि आपका फाउंडेशन बनेगा। और अगर ये 4 चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, उसके बाद आप एक लेवल हायर जा सकते हो, आप वेरिलॉग कर सकते हो, वेरिलॉग कोडिंग सीख लो या तो वीएचडीएल सीख लो। उसके बाद आप एनालॉग आईसी डिज़ाइन चालू कर दो, थोड़ा एनालॉग के बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा कि बीटेक एमटेक में क्या होने वाली है। फिर आप डिजिटल आईसी डिज़ाइन देख लो, जानकर उनके वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो इन सब पे कर लो। और मेनली है आपका आरसी सर्किट्स से आपको बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आरसी सर्किट्स का भी नेटवर्क पे अच्छे से ध्यान दे दो। ये 4 ये चीज़ें आपने कर लिया विथ बेसिक्स गेट सिलेबस, तो फिर आई मीन यू आर गुड टू कम टू एमटेक, एंड आपका सफ़र जो है बहुत आसान जाएगा। अगर मेरा पूछो तो आप, मैंने गेट एग्जाम के बाद काफ़ी कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने इंटरव्यू वगैरह पे, तो उसके लिए भी मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। तो यहाँ के हल्का सा मेरे को स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन अब यहाँ आओगे तो फिर आपको लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएंगे, और फिर उनके साथ आप आपका मतलब हो ही जाएगा, आपकी पढ़ाई हो जाती है, ऐसी कुछ नहीं। बट अगर आप ये चीज़ थोड़ा सा पहले कर लेते हो, तो फिर हल्का से आसान होता है आपका एमटेक। बट कुछ नहीं, आपका एग्जाम हो गया, आप चिल करो, ऐसा ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। बट थोड़ा बहुत गेट का भी देख लोगे ना, तो फिर भी हो जाएगा आपका, यहाँ के पढ़ लोगे, कर लोगे। तो एज़ अ टीए तुम्हारा क्या वर्क रहता है यहाँ पे? जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्टूडेंट हो, तो एज़ अ टीए तुम्हारी क्या ड्यूटी रहती है? कौन-सी लैब आपको असाइन होती है? कौन-कौन से दिन आपको जाना होता है? 1 हफ्ते में कितने दिन आपकी ड्यूटी रहती है? तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? हाँ भाई, टीए तुमको हल्का सा हेक्टिक लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, हमेशा ही लगेगा। बट इनिशियली मेरा क्या हुआ था, मेरे को पूछा नहीं गया था कि, प्रेफरेंस नहीं दिया गया था कि कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए टीए तुमको। तो मेरे को डिवाइसेस लैब में असाइन कर दिया गया था टीए। तो तुम्हारा इनिशियल ड्यूटी रहता है कि तुमको हफ्ते में 2 बार टीए ड्यूटी पे जाना पड़ता है। पहला दिन तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो भी एक्सपेरिमेंट बीटेक वाले अगले हफ्ते कर रहे हैं उसका तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सेकंड डे तुम जाओगे तो बीटेक वाले एक्सपेरिमेंट करेंगे, और तुमको उसमें हेल्प करना पड़ेगा उनका। जैसे कुछ डाउट्स हो गया, या तो फिर कुछ रिजल्ट सही नहीं आ रही है, या उनका डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा है, और उसको भी कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो ये सब तुमको फिक्स करके उनकी हेल्प करनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट में। तो ये काम रहती है, ये प्राइमरी काम है। इसके अलावा भी जैसे अगर उनका मिड सेम एग्जाम है या फिर एंड सेम एग्जाम है, तो उसमें तुमको इन्विजिलेशन में जाना पड़ता है, और तुमको सुबह से शाम तक, जब तक एग्जाम उनका खत्म नहीं हो, रहना पड़ता है। और फिर उनका पेपर जो है उसी दिन तुमको करेक्ट करना पड़ता है। तो पेपर करेक्ट भी करोगे, उसके बाद उनका क्रिप हो गया, जैसे उनको अगर मार्क्स सही से नहीं आए हैं, या तो उनको लगता है कि और बढ़ना चाहिए, तो वो लोग आके तुमको बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से तुमको उसको मार्क्स भी देने पड़ेंगे, इसको क्रिप सेशन बोलते हैं। तो ये सब तुम्हारी ड्यूटीज रहता है एज अ टीए या आरए। और फिर इसके अलावा हाँ, मेरे जैसे मेरा डिवाइस लैब है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे लैब होते हैं, जैसे डिजिटल लैब होते हैं, फिर मेकर स्पेस लैब होते हैं। ऐसे डिफरेंट लैब्स होते हैं जहाँ तुमको असाइन किया जाएगा, और इनका भी अलग अलग ड्यूटी रहता है। जैसे मेरा डिवाइस जो है लैब में, तुम कंपोनेंट्स डिवाइस जो है, जैसे मॉसफेट या बीजेटी या इन सब के ब्रेडबोर्ड पे लगा के तुम एक्सपेरिमेंट्स करोगे। तो डिजिटल लैब है, तो वहाँ तुमको वेरीलॉग बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे, तुमको कोड करना पड़ेगा। और फिर जैसे मेकर स्पेस लैब है, तो वहाँ वो लोग चिल करते हैं, वहाँ वो लोग बस थोड़े आर्डिनो वगैरह लेते हैं, और बस छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो नहीं, मतलब अच्छा है, वो भी लैब अच्छा है, थोड़ा चिल है मतलब वो लैब। तो वो जनरली चूज करते हैं वो लोग। तो ऐसा है, तो अगर तुमको ऑप्शन मिले तो चूज करने का लैब, तो तुम बैकग्राउंड रिसर्च करो, सीनियर से पूछो कौन सा लैब बेटर होता है, तो उस हिसाब से तुम लैब चूज करो। ये। सो थैंक्स संदीप फॉर योर टाइम इन दिस एंड सेम सीजन। कोई बात नहीं, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।